एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। यह जंगल बेहद शांत और खूबसूरत था, लेकिन गांव वालों ने बच्चों को हमेशा वहां जाने से मना किया था। कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी साधु बाबा रहते हैं, जो किसी को भी जंगल में घुसने नहीं देते। गांव के 4 बच्चे, रोहन, मीरा, कबीर और अनया, बहुत जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाकर देखेंगे कि साधु बाबा कौन है और क्यों लोग उनसे डरते हैं। चारों बच्चे हिम्मत जुटाकर जंगल में घुस गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। पक्षी चहचहा रहे थे, हवा में फूलों की खुशबू थी। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, माहौल डरावना होता गया। अचानक एक ऊंचे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में बैठे दिखे। साधु बाबा की लंबी दाढ़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके चारों ओर जानवर शांत बैठे थे। बच्चे डर गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी साधु बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, डरो मत बच्चों, मैं जानता था कि तुम आओगे। बच्चे कांपते हुए उनके पास गए और पूछा, आप हमें कुछ नहीं करेंगे ना? गांव वाले कहते हैं कि आप खतरनाक हैं। साधु बाबा हंसने लगे। उनकी हंसी में कोई डर नहीं था, बल्कि अपनापन था। उन्होंने कहा, मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। लोग डरते हैं क्योंकि वे जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं, पर तुम छोटे हो, तुम्हारे मन में मासूमियत है। तुम क्यों यहां आए हो? मीरा ने झिझकते हुए कहा, हम जानना चाहते थे कि आप कौन हैं और लोग आपसे डरते क्यों हैं। साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, डर अज्ञानता से पैदा होता है। इस जंगल का हर पेड़, हर जानवर, हर पक्षी मेरी तरह तुम्हारा भी है, लेकिन लोग इसे नुकसान पहुंचाते हैं। मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करता हूं कि कोई भी इसे नष्ट न करे। बच्चों ने साधु बाबा से जंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा। गांव लौटे तो उन्होंने सबको बताया कि साधु बाबा खतरनाक नहीं है। उन्होंने गांव वालों को जंगल और प्रकृति की अहमियत समझाई। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ गए कि जंगल को नुकसान पहुंचाना गलत है। उस दिन से साधु बाबा और गांव के लोग मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। बच्चों ने सीख लिया कि डर हमेशा गलत फहमी से पैदा होता है, और अगर हम समझने की कोशिश करें तो हर चीज में अच्छाई दिख सकती है। सीख, प्रकृति हमारी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। डर को दूर करने के लिए समझ और ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है।